कहानी हम पुरानी सुनते हैं। एक पंडित जी ने कहा, बहुत बेचारे गरीब थे, पंडित लोग दूसरों का उद्धार करते, गरीबी बहुत होती घर में, जो उनके पास लक्ष्मी नहीं टिकती, लोगों को तो खूब बताते रहते, खुद के पास नहीं टिकती। तो एक बार पंडिताइन बहुत पीछे पड़ी, कुछ तो करो, रोटी के पापे पड़ रहे हैं, बच्चों को खाने को नहीं है। चलो, पंडित जी ने कहा एक मुहूर्त आ रहा है बहुत अच्छा, एक समय मैं जाप करूंगा, मैं हुंकारा करूंगा, उसी समय में तू क्या करना, उबलते हुए पानी में ज्वार के दाने डाल देना, वो सब तेरे क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, मोती, मोती बन जाएंगे, हीरे बन जाएंगे, कुछ भी समझ लो। ठीक है। अब ये बात पड़ोसी ने भी सुन ली, पड़ोसी ने भी, उसने भी ठीक समय के ऊपर वैसे ही सब तैयार करके रखा। अब वो पुरुषार्थ जिसका हो, पुण्य जिसका हो, उसको ही मिले, बाकी को कैसे मिले। पंडित जी ने अपना जाप किया और उसने जोर से बोला वो कहती डाल दूं क्या, इतने में तो टाइम, और उसने डाल दिया, पड़ोसी वाले ने, उसके तो बन गए और वो वैसी की वैसी। तो जब तक ये पांचों समवाय नहीं मिले, काल ना पका हुआ हो, जो कार्य कर रहे हो उसका स्वभाव ना हो, नियति ना हो, ऐसा कर्म ना करो और पुरुषार्थ भी ना हो, तो सामने वाले कितने ज्योतिषी बैठे हो, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गुरु महाराज यहाँ से आपको कितने उपदेश दो, ये पांचों चीजें आपकी बराबर नहीं मिले तो आपका मोक्ष नहीं हो सकता, आपका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। एक सामने वाला मात्र निमित्त है, कोई भी एक आ रहा है वो, लेकिन सारे संयोग मिलेंगे तो कार्य। तो बात चल रही थी हमारी सम्यक दृष्टि और मिथ्या। सम्यक दृष्टि क्या करता है, उस धर्म को देखता है कि पहले मैंने धर्म को मुख्यता देनी है, फिर पुण्य में रहा वो कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि निश्चय धर्म को जानता है। अगर मेरा पुण्य है तो कोई छीन नहीं सकता, मेरा आयुष कर्म आ गया है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और मेरा आयुष कर्म नहीं आया है तो कैसे उपसर्ग आ जाए, शेर आ जाए, नंगी तलवार लेके देवता आ जाए, कितना बड़ा एक्सीडेंट खड़ा हो जाए, मेरे को कोई मार नहीं सकता। और आयुष कर्म आ गया तो देवता गया, देवता का बापू आ जाए तो मेरे को बचा, स्वयं अरियंत भी आ जाए तो हमको बचा नहीं सकते, क्योंकि आयुष कर्म। भगवान जब जा रहे थे निर्वाण को, उस समय में इंद्र ने आके कहा, भगवान थोड़ा सा आयुष बढ़ा दो, आपके इस संघ के ऊपर भस्मगृह लगने वाला है और उससे आने वाले 1500 साल तक आपके साधु साध्वियों को तकलीफ होने वाली है, संयम पालना उनको कठिन होगा, भिक्षाचरी नहीं मिलेगी, सब तरह से प्रॉब्लम आएगी, आप थोड़ा सा आयुष बढ़ा दीजिए ताकि ये भस्मगृह का काल निकल जाएगा। भगवान ने बढ़ाया, बढ़ा सकते भगवान? भगवान ने कहा, इंद्र ऐसा कभी हुआ नहीं, हो नहीं सकता कि कोई तीर्थंकर अपने आयुष को 1 मिनट भी बढ़ा सकता। तो अभी आजकल बहुत सारे मृत्युंजय जाप करके अपने आयुष को बढ़ाने में लगे रहते हैं, ठीक है, बेचारे शुभ कार्य में लगे हैं, थोड़ी देर शुभ नाम तो ले रहे हैं, लेकिन आयुष कर्म कोई बढ़ा नहीं सकता। ऐसे आपका पुण्य है तो कोई आपसे छीन नहीं सकता, और आपका पाप उदय आ गया है तो क्या करना? धार्मिक व्यक्ति क्या करेगा पाप के उदय में, अधार्मिक व्यक्ति क्या करेगा? आप पाप उदय चल रहा है, सब तरफ से उल्टा ही उल्टा हो रहा है, आपके जिधर हाथ मारो सब उल्टा होता है, नुकसान ही नुकसान, खाने को भी फाफे पड़ने लगे, दुकान भी सब उल्टी होगी, और सारे निमित्तों को दोष देता है, जो जो सामने आ रहा है सबसे ज्यादा दोष देता है, सबसे ज्यादा राग द्वेष करता है, परेशान होता है, आकुल व्याकुल होता है, और कभी धर्म कर्म करता ही नहीं, उधर से और उल्टा उल्टा रिवर्स में जाता है। और जो धार्मिक व्यक्ति है वो देख लेता है इस समय मेरा विपरीत समय चल रहा है, तो इस समय मैंने अपने धर्म ध्यान को बढ़ा देना है। क्या करना है? विपरीत समय चल रहा है तो मैंने अपनी धर्म आराधना, माला जप साधना पाठ, इन सबको मैंने बढ़ा देना है। उससे क्या होगा? जो पाप कर्म उदय में आया है वो तो समभाव से क्षय होता जाएगा, वो तो। और इधर मैं जब तब साधना कर रहा हूं, इससे मेरा एक तरफ पुण्य बढ़ रहा है और दूसरी तरफ मैं स्वभाव में रहने से मेरी शांति बढ़ती जा रही है, मैं अशांति में नहीं जाऊंगा। अक्सर लोग जब पाप का उदय आ जाए तो घबरा जाते हैं, विभाव में चले जाते हैं, और देवरे अपने धर्म, अपनी संप्रदाय, अपने अनुष्ठान सब छोड़ करके पंडितों के चक्कर लगाते हैं,
देवरे देवरे जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, कोई मुझे कुछ कर दे। और वो भी क्या करते हैं, वो भी आपको जप तप देते हैं, भाई थोड़ा दिन जप कर लो, तप कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो। ऐसा करते करते आपका बुरा टाइम निकल जाता है और एक दिन कहते हैं सब मैंने कर दिया, सब ये मेरे कारण से। हमारे यहाँ 9 प्रकार के पुण्य में 3 पुण्य है जिनमें कोई पैसा कौड़ी नहीं लगता। 4 पुण्य में कौन से? मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। और आप यहाँ आते हो ना, ये चारों आपके ऐसे सहज हो जाते हैं। जब तक यहाँ बैठते हो मन से आपने अरिहंत भगवान की भक्ति करी, वचन से अरिहंत भगवान की भक्ति करी, काया से गुरुजनों की नमन किया, वंदना करी। सुबह उठ करके रोज अरिहंत भगवान को वंदना करो, काया से भक्ति हो गई। वाणी से स्तोत्र आदि बोलो, मन से उनके चरणों में प्रार्थना करो और नमस्कार पुण्य। चारों पुण्य मुफ्त में। और अगर साधना हो गई, भाव आ गए तो निर्जरा। अगर आप सम्यक दृष्टि हो और भाव आपके बढ़ते जा रहे तो क्या हो रहा है, आपकी कर्मों की निर्जरा हो रही है। और अगर निर्जरा किसी कारण से न हो पाई तो पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद होगा, जिससे आपको फिर धर्म के साधन मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, आगे आगे योग बढ़ता जाएगा। बाकी के सारे पुण्य भी आपको धर्म की ओर मोड़ते हैं, लेकिन वहां कहीं तो भी आश्रय करना पड़ेगा, अन्न में, पानी में, स्थान में, वस्त्र में। लेकिन ये इसमें कोई आश्रय, इसमें तो आपकी पुण्यानुबंधी पुण्य बढ़ता है और शुद्ध भाव आए तो निर्जरा ही निर्जरा है।